तो प्रिपरेशन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए इसका फर्स्ट में आप लोग ये बात याद रखना कि इसके फर्स्ट जो बात होती है आपको इसका मैकेनिज्म का पता होना चाहिए। जब तक कोई भी रिएक्शन का मैकेनिज्म आप लोगों को समझ में ना आए तो ये डायरेक्टली रट्टा लगा के याद करते हो। फॉर एग्जाम्पल सिंपली मैं आपको समझा रहा हूँ, कर मैं यहाँ पे बोलूँ कि CH3 और CH2 एंड OH, इसका क्या करो, एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन मीन्स यहाँ से OH रिमूव करो और यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करो तो मीन्स क्या बन जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। तो वाटर रिमूव का वापसी में क्या है, CH2 एंड CH2 डबल बॉन्ड्स फॉर्म हो गई। ये तो आप लोगों को रट्टा लगा के याद तक बिल्कुल यही मेथड है। अभी इसका रट्टा भी इस तरीके से नहीं लेता जैसे मैंने आपको ये सिंपल समझाया, मगर आप लोग इसका रट्टा लगा के याद करना, रट्टा कभी भी नहीं लगाना। इसमें क्या करना है, मैकेनिज्म के थ्रू जाना है। मैकेनिज्म के लिए आप लोग को कौन कौन सी बातें याद होनी चाहिए, एक तो रिएक्टिव आर्डर, रिएक्टिविटी, और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए किसके अंदर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ऑक्सीजन के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये मोस्टली ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर डोनेट करता है। और थर्ड बात आपको याद होना चाहिए, जो एसिड होगा वो क्या डोनेट करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा। अगर बेस होगा तो वो प्रोटॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ये बातें कुछ जो मेन टर्म्स होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। फ़ायदा इसके रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म वो भी बहुत आसान होते हैं। बात करते हैं बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ दी अल्कोहल्स और उसके मैकेनिज्म के साथ। क्या है, प्रिपरेशन ऑफ इथेन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। किस मेथड में, बाय डिहाइड्रेशन, बाय डिहाइड्रेशन इन एसिडिक मीडियम। मीडियम कौन सा होना चाहिए, एसिडिक मीडियम। अब ये बिल्कुल आप लोगों को सिंपल हो जाएगा। टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम के लिए हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 170 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होना चाहिए टेम्परेचर। ये जस्ट एज अ समझाने के लिए होते हैं। अब पहले इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, ओवरऑल रिएक्शन, और उसके बाद इसके स्टेप्स। ओवरऑल रिएक्शन, इसका ओवरऑल रिएक्शन किस तरह का, इथाइल अल्कोहल एसिडिक मीडियम सल्फ्यूरिक एसिड टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्या बना था, इथीन और प्लस वाटर। वाटर बना तो क्या बोल रहे थे इसको, डिहाइड्रेशन। तो अब इसकी बात करेंगे मैकेनिज्म। इसके स्टेप्स कितने होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं मैकेनिज्म के लिए। फर्स्ट मैकेनिज्म है प्रोटोनेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, डिसोसिएशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, या यहाँ पे लिखें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइंस। तो यहाँ पे क्या होगा, डीप्रोटोनेशन ऑफ दी कार्बोकेटाइंस, कार्बोकेटाइन डीप्रोटोनेट करते हैं। तो इसका मैकेनिज्म फर्स्ट प्रोटोनेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल प्रोटोनेशन किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे इसको सिंपली देख लें, CH3 CH2 एंड OH प्लस का हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ये बात ज़हन में रखना। और यहाँ पे O एंड H, तो ये इसके लोन पेयर्स होते हैं। तो मीन्स ये क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन कितने 2 H2S और ऑक्सीजन कितने 4 हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म। अब एसिड क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो OH है ये किसको अपने साथ लेके आएगा, हाइड्रोजन को। तो ये बॉन्ड्स यहाँ पे चला जाएगा। तो मीन्स किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CH2O हाइड्रोजन, और इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये क्या होगा, प्लस चार्ज। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ दी प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल। और सल्फ्यूरिक एसिड किस फॉर्म में चला जाएगा, HSO4 माइनस। ठीक है, अब ये इसका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, डिसोसिएशन ऑफ दी प्रोटोनेटेड अल्कोहल। डिसोसिएशन किस तरीके से होगा, यहाँ पे ये जो बन रहा है H प्लस H एंड O प्लस। तो मीन्स यहाँ पे ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप बन जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप्स, तो ये क्या करेगा, लीव करेगा। तो मीन्स ये किस तरीके से लीव करेगा, यहाँ पे देख लें इसका स्ट्रक्चर भी, CH3 CH2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन
हाइड्रोजन प्लस, तो मीन्स ये क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप्स। तो ये यहाँ से लीव कर जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे लीव करा तो यहाँ पे क्या फार्मेशन हो जाएगा, तो मीन्स यहाँ पे जो चार्ज फार्मेशन होगी उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे किस तरह CH3 एंड CH2 प्लस चार्ज, प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड। अब ये क्या हो गया, प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल, प्रोटोनेटेड कार्बोकेटाइंस बन गया। उसको कहना है डी प्रोटेशन ऑफ कार्बोकेटाइंस करना है। डी प्रोटेशन ऑफ कार्बोकेटाइंस के लिए हमारे पास क्या होगा कि CH3 CH2 प्लस, और यहाँ पे कौन मौजूद है, सोल्यूशन में सल्फेट्स तो मौजूद है, HSO4 माइनस, तो प्लस कौन आ जाएगा, HSO4 माइनस। तो यहाँ पे क्या करेगा, इसमें ये तो अल्फ़ा कार्बन था, यहाँ पे एक बात और समझाऊं कि यहाँ पे जैसे फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको क्या बोलते हैं, अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या होगा, ये बीटा। तो ये अल्फ़ा कार्बन से तो हाइड्रोजन रिमूव नहीं करेगा, यहाँ किससे, बीटा से, कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो ये सल्फेट किससे, इससे हाइड्रोजन ले लेगा। तो मीन्स इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाएं जैसे आप लोगों को ये आसान हो जाए समझने के लिए। तो CH2 प्लस चार्ज, यहाँ पे कौन आए, HSO4 माइनस, तो डायरेक्टली ये क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा, और ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो मीन्स क्या फॉर्मेशन हो गई, H कार्बन्स डबल बॉन्ड विथ कार्बन्स हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन प्लस H2SO4। तो मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड एज टू एज रिटेन हो गया, और अब फर्दर ये रिएक्शन में यूज़ किया जाएगा कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ दी ईथीन चला जाए, ईथीन हो जाए। तो मीन्स यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ईथीन हो गया इसके मैकेनिज्म तो थ्रू। अब हम बुक के रीडिंग करके बुक में समझते हैं किस तरीके से, जो फर्दर होगा वो हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। When ethanol is heated with concentrated sulfuric acid at 170 degrees centigrade, it produces ethene. The reaction is taking place mechanisms के through in two stages. One, mixing of ethanol and mixing of ethanol and sulfuric acid ratio 1:2। ethanol का रेशो क्या होगा 1 और सल्फ्यूरिक एसिड का रेशो क्या होगा 2 हो जाएगा बाय वॉल्यूम। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इज फॉर्म्ड इन कोल्ड। यहाँ पे क्या है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट पहले बन रहा है, तो मीन्स यहाँ पे क्या है CH2H5 C2H5OH सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ से क्या है, हाइड्रोजन ये डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गया, तो डिहाइड्रेशन हो गई। उसके बाद ये सल्फेट किससे अटैच होगा, ईथेन से अटैच होगा, तो मीन्स हाइड्रोजन सल्फेट्स। ऑन हीटिंग इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट्स डिकम्पोज इनटू ईथेन। तो यहाँ पे इसको हीट कर रहे हैं, हीट करेंगे 170 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये सल्फेट हाइड्रोजन सल्फेट इसमें से हाइड्रोजन गेन करेगा, तो हाइड्रोजन गेन करके क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, और प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास, ईथीन बन रहा था। ये इसका रिएक्शंस था मैकेनिज्म के थ्रू। और मैकेनिज्म का यहाँ पे दिया हुआ है ये भी सही है, ये मैकेनिज्म नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने का मेथड दिया हुआ है, जस्ट इज अ मेथड। जो मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को समझा था, ये जो हमारे पास क्या था, इसका मैकेनिज्म किस तरीके से, ये आप लोगों को एनी हाउ समझना चाहिए, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। Actually, the reaction is regarded as a dehydration of ethanol by the sulfuric acid because the overall change in the removal of one water molecules formed ethanol. तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो क्या बन रहा है, इथेनॉल से क्या बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, ईथीन बन जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इथेनॉल, वन वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इथेनॉल हो गया। उसके बाद ये जो इथेनॉल में बी कन्वर्ट इनटू द इथीन बाय द पासिंग वेपर्स ऑफ इथेनॉल और कैटालिस्ट जस्ट लाइक यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये जो है हमारे पास क्या होते हैं, कैटालिस्ट होते हैं। अब बात ये है कि यहाँ पे अगर कैटालिस्ट एक यूज़ किया जाए तो टेम्परेचर क्या होगी, हाई होगी। अगर दो कैटालिस्ट यूज़ किया जाए उसकी टेम्परेचर क्या होती है, कम हो जाती है। यहाँ पे क्या है, इथेनॉल ओनली वन कैटालिस्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, तो क्या होगा 350 टू 360 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पे OH आयन इससे और हाइड्रोजन बीटा कार्बन से, हाइड्रोजन कहाँ से, बीटा कार्बन से, तो रिमूव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, और वहाँ पे ईथीन बन रहा है। अगर दो कैटालिस्ट मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे क्या है 250 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से रिड्यूस्ड,
तो यहाँ पे सेम मेथड, बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन और OH आयन यहाँ से, तो क्या बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, और फर्दर हमारे पास इथिन बन रहा है। तो मीन्स ये इसके रिएक्शंस थे। और उसके बाद जो इसका और भी प्रिपरेशन ऑफ इथिन है, प्रिपरेशन ऑफ इथिन में हमारे पास है बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड से वेसिनल डाइहेलाइड्स भी हैं, और उसके बाद फ्राम इथिन भी है। ये जो रिएक्शंस होते हैं ये स्टडी कल करेंगे इसके मैकेनिज्म के साथ। तो आप लोगों को एक और मैं मेथड समझा रहा हूँ कि अगर यहाँ पे जो मैंने मेथड समझाया था, अगर यहाँ पे क्या आ जाए CH3CH और यहाँ पे आ गया CH और यहाँ पे आ जाए CH3 और यहाँ पे कोनो OH, तो मीन्स यहाँ पे सिंपली कार्बन्स। तो मीन्स इसका 1 2 3, तो क्या बन रहा है 2 मिथाइल कितने हैं 1 2 3, तो 2 प्रोपानोल। तो मीन्स अल्कोहल 2 पे पोजीशन पे। अब जो इसका स्ट्रक्चर आप लोगों मैकेनिज्म के साथ एसिडिक मीडियम के मैकेनिज्म के साथ आप इसको देखें तो इसका प्रोडक्ट्स क्या बन रहा है, तो ये आप कर लें, इसका देखें कि आपसे हो रहा है कि नहीं। और जो ये प्रॉब्लम्स दिया था आप लोगों को रिएक्शंस 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल, तो इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका प्रोडक्ट्स क्या बनेगा। फर्स्ट वी आर गोइंग थ्रू दी मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म के हिसाब से इसका प्रोडक्ट्स क्या बनता है। तो यहाँ पे एसिड जो है क्या डोनेट करता है, प्रोटॉन्स डोनेट करता है, तो ये क्या करेगा डोनेट दी 1 प्रोटॉन्स, डोनेट दी 1 प्रोटॉन्स। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे इसके स्टेप्स खुद याद रखना कि स्टेप नंबर फर्स्ट ये चल रहा है, स्टेप नंबर सेकंड अभी आने वाला है। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा हाइड्रोनियम आइंस, तो CH3 कार्बन CH3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कितने बॉन्ड होंगे 3 तो बना नहीं सकता, 2 बनेगा तो उसके ऊपर क्या जाएगा प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस हाइड्रोजन सल्फेट आइंस। ठीक है, अब इसके बाद इसमें ये जो है हाइड्रोनियम आइन क्या होगा स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप्स, तो ये क्या करेगा यहाँ से लीव करके चला जाएगा। जैसे ही यहाँ से लीव करेगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, जिससे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो क्या बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो उसके बाद क्या बनेगा CH3 कार्बन प्लस चार्ज CH3 एंड CH3। अब बताएं कि इसमें बीटा कार्बन एंड बीटा कार्बन, आप यहाँ पे भी देख लें तो ये बीटा कार्बन से ये बीटा कार्बन है और ये बीटा कार्बन, तीनों बीटा। इसमें हाइड्रोजन या इसमें से रिमूव कर सकते हो, इसमें से भी रिमूव कर सकते हो, इसमें से भी रिमूव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट आइंस। ठीक, तो इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि इस पर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे रखता हूँ, तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा इसमें, इस हाइड्रोजन को गेन करके क्या बनेगा सल्फेट, और ये जो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर कहाँ चला जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड्स बन जाएगी। तो मीन्स फॉर्मेशन में क्या हो रहा है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3, तो मीन्स ये क्या बन जाएगा इसका प्रोडक्ट्स बन जाएगा। तो ये इसका प्रोडक्ट है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटालिस्ट तौर यूज़ होता है, मीन्स एज अ बेस तौर एसिड तौर ये एसिड तौर यूज़ होता है, तो ये वापसी में रीजनरेट होगा, तो फर्दर कंज्यूम होने के लिए, फर्दर रिएक्शन करने के लिए याद रखना कि ये यहाँ पे कंज्यूम कभी भी नहीं होगी। तो ये कहा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड विथ CH2 एंड CH3, तो इसका नाम देंगे 1 2 3, तो क्या बना इसका नाम 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, तो ये इसका नेम हो गया और ये इसका रिएक्शंस हो गया। अब यहाँ पे इसका शॉर्ट मेथड मैं आपको समझाऊँ कि ये तो सिर्फ एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए है, रिएक्शंस दरअसल इसमें ही होगा। यहाँ पे क्या है OH में ये भी बीटा हाइड्रोजन, ये भी बीटा हाइड्रोजन से, ये भी बीटा हाइड्रोजन से, कोई भी एक हाइड्रोजन आप इससे रिमूव करके यहाँ पे अटैच करवाएं तो क्या बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका हाइड्रोजन से रिमूव कर रहा हूँ CH3 कार्बन CH3, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स
रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे OH ये हो गया और हाइड्रोजन एक इससे रिमूव हो गया, तो क्या बन जाएगा वाटर। उसके बाद ये जो बच रहा है तो ये यहाँ पे सेम मेथड 2 मिथाइल 1 प्रोपीन इसका नाम बन जाएगा। और अगर कोई और भी ऐसा MCQs दिए जाए या कोई भी प्रॉब्लम दिया जाए, आप फर्स्ट इसके मैकेनिज्म को सोचें कि इसका मैकेनिज्म किस मेथड में होगा। अगर मैकेनिज्म याद होगा तो उसके बाद ये रिएक्शन आप लोगों को क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक और भी एग्जांपल दे रहा हूँ, जिससे आप खुद इसको ट्राई करें और इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में करने ना। अगर आप लोगों को समझ में ना आ जाए, आपके आंसर गलत होंगे, तो फिर भी मैं उनके एक मेथड आप लोगों को समझने की कोशिश करूँगा। तो रिएक्शन आप लोगों का ये कि यहाँ पे क्या है 1 2 3 1 2 3 मीन्स 3 पेंटेनॉल। 3 पेंटेनॉल सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में आप लोगों को क्या बनाना है, यहाँ पे अल्कीन्स बन जाएगी। तो अल्कीन कौन सा बन रहा है, उनका नेम, उनका स्ट्रक्चर आप लोगों को बताने। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, वो भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा सुप्रीम कोचिंग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।